नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। और मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरह से एक कांड हुआ जिसमें पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, उस कांड का विरोध पूरे जगह पे हो रहा है। और ऐसे परिस्थिति में हमारे साथ में मौजूद हैं संजय भदानी जी। संजय भदानी जी बताएंगे कि किस तरह से जो केमिस्ट एसोसिएशन है बिहार के, वो लोग क्या विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं संजय भदानी, रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन महासचिव। और इस तरह का पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई है, जिसकी किसी कोई शब्द नहीं भर्त्सना के लिए, किन शब्दों से इनकी निंदा की जाए। एक मानवता का इससे बड़ा नृशंस हत्या न कभी सोचा होगा कोई, न हम उम्मीद करते आगे हो। और हमारे प्रधानमंत्री सबल हैं, इस नृशंस हत्या का क्या परिणाम होगा वो जो किए हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। परंतु हमारा व्यवसाय जीवन रक्षक व्यवसाय है, दवा की है। हम पूरी तौर पर दुकान बंद करके इसका विरोध तो नहीं कर सकते हैं, फिर अन्य मरीजों की दवा की आपूर्ति में विघ्न पहुंचने से काफी दिक्कत होगी, किन्हीं की जान भी जा सकती है। इसी चीज को देखते हुए हमने रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन ने अपने कार्यकारिणी के बैठक में निर्णय लिया कि हम लोग रविवार को 27 तारीख को अपने प्रतिष्ठान में कार्य अवधि के दौरान अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर इस नृशंस हत्या के विरोध को दर्ज करें और उनके मृत परिजनों के परिवार को एक संवेदना प्रकट करना ये हमारी फर्ज बनती है। और हम उम्मीद करते हैं मेरे सारे रिटेल केमिस्ट बंधु एसोसिएशन के इस निर्णय को अवश्य अपने कार्य अवधि के दौरान अमल करेंगे, ताकि देश में एक इस तरह की भावना जागृत हो और लगे कि आइंदा इस तरह का कार्य कदापि न हो, इसकी सरकार सुनिश्चित करे। बस यही मैं कामना करता हूं। संजय जी, एक और प्रश्न आपसे ले लेते हैं कि जिस तरह से भारत सरकार ने कठोर कार्य किया है, जो सिंधु जल का लेकर के है, जो रोका गया है, ये सब आपको कैसा लगता है? आप कैसे देखते हैं कि क्या ये सब बिल्कुल सही है या इससे भी कठोर कुछ होना चाहिए था? देखिए, सिंधु जल बंटवारा जिस समय हुआ था नेहरू कार्यकाल में, उस समय ही गलत हुआ था। 80/20 जनसंख्या में 80% किया बंटवारा में, और 20% जनसंख्या को 80% जल देना कतई उचित नहीं था। उस समय ही नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। 1 साल पहले भी भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह मेमोरेंडम दिया था कि सिंधु जल समझौता को फिर से एक बार रिवाइज किया जाए, लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर उसने नहीं दिया। और इस बीच में मोदी सरकार के कार्यकाल में 2 जघन्य अपराध पहले कर चुका था, पुलवामा और बालाकोट के माध्यम से। ये तीसरी जघन्य हत्या हुई है। ऐसी हत्या तो कर ये देश देखा ही नहीं कि धर्म पूछकर हत्या करना, ये तो कहीं से भी उचित नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकी ने स्थापित कर दिया कि नहीं, मेरा भी धर्म होता है और अपने धर्म के जो मेरे अनुकूल नहीं उसकी मैं हत्या करूंगा। ये इसका क्या कहा जाए, शब्द ही नहीं बन रहा है कि क्या कहा जाए। और ये जल समझौता पर जो भी सरकार ने कदम उठाया है, ये वाजिब हक है। 80/20 किसी कीमत पर नहीं चलेगी। तो केमिस्ट एसोसिएशन केवल 27 तारीख को ही काला पट्टी बांध के रखेगा? हाँ, इसलिए कि हम जीवन रक्षक व्यवसाय में हैं। हम दवा का एकदम कंप्लीट आपूर्ति ठप कर देंगे तो एक तो वहां लोग मरे हैं, बाकी तो अस्पताल में मरने लगेंगे। तो इसलिए हमारी कारोबार इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हम बंधे हुए हैं। हम उस तरह से पूरी बंद करके होलसेल दवा व्यवसाय बंद कर देंगे 1-2 दिन, फर्क नहीं पड़ेगा मरीज को। लेकिन खुदरा व्यवसाय सीधे मरीज से जुड़े हुए हैं, टू द पेशेंट है हम। इसलिए हमको अन्य मरीजों का भी ख्याल रखना है, इसलिए कि दवा जीवन रक्षक है, वैसे बंद नहीं। लेकिन उनकी प्रति मेरी गहरी संवेदना है और इस संवेदना को हम हर वक्त उम्मीद कर हम लोग बनाए रखेंगे। धन्यवाद। तो देश को जितना भी लोग पसंद करते हैं, देश के प्रेमी होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से आहत होते हैं और विरोध करने का अपना अपना सबका तरीका है। ये निश्चित रूप से दवा व्यवसाय से हैं। अगर ये बंद कर देंगे तो जो आम जनता है वो दवा की आपूर्ति कहां से कर पाएगी, इसको लेकर के लेकिन मन में आक्रोश है, विरोध है, और वो भाव को लेकर के ये काली पट्टी बांध करके एक विरोध का प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अभी भारतीय जनता पार्टी के वाणिज्य प्रकोष्ठ के अमर कुमार बबलू कुर्वे जी हैं। कुर्वे जी, कैसे देखते हैं इन चीजों को, घटना को लेकर के? जस्ट आपको 22 अप्रैल को जो जिस तरह जघन्य हत्या हुई और देश के नागरिकों के बीच हिंदू के लोगों को
जिस तरह से कृषित घटना के साथ मारा गया, बहुत ही मैंने इससे बड़ा शर्मनाक घटना आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। धर्म पूछ के गोली पहली बार जी, ऐसा क्या? ये उन्होंने दिखाया कि बताना चाहा कि हम लोग आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। सीधी सी बात, उसका कहने का मतलब है कि आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता है, धर्म के बहाना है। नहीं तो धर्म बहाना है तो हिंदू को गोली मार दिया, मुस्लिम को छोड़ दिया। प्रधानमंत्री को कमजोर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं। सभी लोगों को वर्ल्ड में उनका नाम है, रोशन है, लोग उनके गाथा गा रहे हैं। सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही रोक करके प्रधानमंत्री पहुंच गए। हाँ, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, हस्तक्षेप किया और सिंधु जल योजना को बंद किया। तो कैबिनेट की बैठक एयरपोर्ट भी की। ऐसा प्रधानमंत्री भारत में पहली बार मिला है, इसलिए हम उन पर गर्व है। और ये जो बिहार केमिस्ट एसोसिएशन लोग पट्टी बांध करके करेंगे, इसके बारे में क्या बता रहे हैं? विरोध उनका जो है। मैं रिटेल केमिस्ट यूनियन का संगठन मंत्री भी हूँ, इस नाते और मीडिया प्रभारी इस नाते मैं लोगों से अपील किया हूँ आज की बैठक में। कल 27 अप्रैल को रविवार को अपने केमिस्ट शॉप के दुकानों पर काली पट्टी बांधकर एक मौन रूप में इसका विरोध करेंगे हम लोग शांतिपूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह की घटना पर विरोध करने का अलग अलग लोगों में रोष है, अलग अलग तरीका है। इस तरह की घटना का विरोध पूरा देश कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है और पूरे विश्व से हम लोगों को एक तरह से कहा जाए सहमति मिल रहा है कि हम सही कर रहे हैं। हमको इस तरह का कठोर कदम उठाना होगा कि हम उन लोगों को दंड जरूर दें। जो हमारे घर में घुस के तांडव करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और केमिस्ट एसोसिएशन ने भी इसके लिए अपना काला पट्टा बांध करके विरोध करने का माइंड सेट किया है। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।